तो अगर आप लोग का कंफ्यूजन कि आप लोग को पोको M3 Pro लेना चाहिए या फिर आप लोग को Realme 8 5G लेना चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सारे डाउट दूर करने वाला हूं एंड बताने वाला हूं कि कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट फोन रहने वाला है। हेलो सल्तनत, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिन दो फोन के कंपैरिजन करने वाले हैं उनके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, मतलब नाम बता चुका हूं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर कर लेना, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। वैसे अगर मैं आप लोगों को टाइम बचाऊं एंड आपको कोई एक फोन पिक करने को या फिर एक फोन सजेस्ट करूं तो मैं ये बोलूंगा आप लोग Realme 8 5G की तरफ चले जाओ। एंड मैं खुद भी होता तो मैं इधर Realme 8 5G को पिक करता। बाकी अगर आप लोगों को आगे और डिटेल में जानना है तो आप लोग इस वीडियो को आगे तक देख सकते हो। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं Realme 8 5G के डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो इधर आप लोगों को 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिलता है। इधर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इधर आपको पंच होल मिलती है, जो आपको बैक मिलती है प्लास्टिक की मिलती है। बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलते हैं। इस फोन में आपको डिजाइन काफी सही मिल जाता है। वैसे डिजाइन आपके ऊपर जाता है तो मैं आपको दोनों ही फोन बैक साइड के शो कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको किसका डिजाइन बढ़िया लगा है। तो वही बात करते हैं अपने पोको M3 Pro की। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आपको सेम साइज की सेम डिस्प्ले मिल जाती है। इधर आपको 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस का वही 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला IPS पैनल मिलता है। इधर आपको पंच होल मिलती है, जो आपको बैक मिलती है प्लास्टिक की मिलती है। बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलते हैं। एंड इस फोन का डिजाइन मेरे को कुछ खास पसंद नहीं है, मतलब कुछ ज्यादा ही ओवर हो चुका है इस फोन का डिजाइन, मेरे को ऐसा लगा है। तो वही बात करते हैं कैमरे की। शुरुआत करते हैं अपने Realme 8 5G के साथ। तो इधर आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। इधर आप लोग फुल HD के अंदर मैक्स वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वही बात कीजिए सेल्फी की, तो इधर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। बात करते हैं अपने पोको M3 Pro की। तो इधर आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। इधर भी आप लोग मैक्स फुल HD के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड इधर आपको जो सेल्फी मिलती है आपको 8 मेगापिक्सल की मिलती है। बात करते हैं प्रोसेसर की। तो दोनों फोन के अंदर आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, Dimensity 700 का जो आपको 7 nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। Mali G57 का आपको GPU मिलता है। एंड दोनों फोन आपको 5G तो मिल जाते हैं। अब आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ कि ये प्रोसेसर जो अपना Dimensity 700 ये मैक्स 90 हर्ट्ज को ही सपोर्ट कर सकता है, तो इसलिए दोनों फोन में आपको 90 हर्ट्ज का पैनल मिलता है। वरना इस प्राइस में मेरे हिसाब से कंपनी 120 प्रोवाइड कर सकती थी, बट प्रोसेसर ही इतना कैपेबल नहीं है कि ये 120 को सपोर्ट करे। वही बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी भी आपको दोनों ही फोन में सेम मिलती है, 5000 mAh की बैटरी मिलती है। टाइप सी का पोर्ट मिलता है। दोनों ही फोन 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। एंड आपको 18 वोल्ट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। बात करते हैं अपने Realme 8 5G के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है। बेसिक सारे सेंसर मिल जाते हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है। डेडिकेटेड स्टोरेज मिल जाता है। UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है। LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है। एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। Realme UI 2.0 मिल जाता है। वाइड वाइड L1 मिल जाता है। कैमरा 2 API मिल जाता है। 180 हर्ट्ज का इधर आपको टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है। एंड इधर आपको ड्रैगन टेल ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है। वही बात करते हैं हमने पोको M3 Pro की। तो इधर भी आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। फेस अनलॉक ऑप्शन मिलता है। इधर आपको मैक्स 500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। MIUI 12 मिल जाता है। पोको लॉन्चर मिल जाता है। LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है। UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है। हाइब्रिड स्लॉट मिलता है। 180 हर्ट्ज का इधर आपको टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है। एंड आपको बेसिक सारे सेंसर मिल जाते हैं। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की। दोनों ही फोन के अंदर आपको 4GB रैम 64GB की रोम मिल जाती है 14,000 के प्राइस पे। तो मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकेशन प्राइस वगैरह बता दिया, बट अब बात करते हैं भाई कौन सा फोन आगे निकलता है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। वैसे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो भाई डिस्प्ले एंड डिजाइन में दोनों ही फोन आपको 99% तक सेम मिलते हैं, बट पोको M3 Pro के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। वही Realme के अंदर आप लोग को 600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। बात करते हैं कैमरे की। तो भाई कैमरे के अंदर अपना Realme आगे निकलता है, क्योंकि इधर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, जो काफी सही चीज है, क्योंकि 8 मेगापिक्सल इस प्राइस के अंदर वो थोड़ी सी ज्यादा ही बेकार चीज हो जाती है। एंड प्रोसेसर एंड बैटरी तो आपको दोनों ही फोन के अंदर सेम मिलते हैं, उसके अंदर आपको कोई भी फर्क नहीं मिलता। दोनों ही फोन में 5000 mAh की बैटरी मिल रही है। एंड दोनों ही फोन में आपको Dimensity 700 का प्रोसेसर मिल रहा है। जो भी फर्क आपको मिलेगा ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर मिलेगा। वैसे आपको बताता हूँ कि MIUI 12 के अंदर थोड़े बहुत आपको बग्स वगैरह मिलते रहते हैं। एंड फोन कभी कभार लैग वगैरह होता रहता है, मतलब आपको पता है एड्स वगैरह का भी इशू रहता है। बट हाँ, पोको का फोन है तो एड वगैरह का इशू आपको नहीं मिलने वाला, बट ब्लोटवेयर आपको थोड़े से ज्यादा मिलने वाले हैं, ये दिक्कत है। एंड MIUI के थोड़े से बग्स वगैरह आपको मिलने वाले हैं। उसी के साथ आपको पोको M3 Pro के अंदर UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है। IR ब्लास्टर मिलता है। एंड इधर आपको 4 बैंड मिलते हैं 5G के। वही बात करते हैं अपने Realme की। तो इधर आपको 7 बैंड मिलते हैं 5G के, जो
इसको ज्यादा फ्यूचर प्रूफ फोन बनाता है। एंड इधर आपको डेडिकेटेड स्टोरेज भी मिल जाता है, एंड इधर आपको थोड़ा सा पतला एंड थोड़ा सा हल्का फोन भी मिलता है। तो अगर आप लोग ओवरऑल देख रहे हो तो आपको Realme 8 5G ज्यादा बढ़िया फोन मिल जाता है। वैसे अगर आप लोग की प्रायोरिटी 5G है तभी आप लोग इन दोनों फोन की तरफ जाना, अदरवाइज आपको इस प्राइस के अंदर Realme 8 इजीली मिल जाता है जो काफी सही फोन है। या फिर आप लोग Redmi Note 10 Pro को भी ले सकते हो, वो भी काफी बढ़िया फोन आपको मिलता है। तभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय वगैरह बता सकते हो कि आपको दोनों में से कौन सा फोन बढ़िया लगा है। बाकी मैं तो बोलूंगा कि Realme 8 5G आपको थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ज्यादा मिल जाता है, एंड मतलब ज्यादा सही आपको Realme 8 5G मिलता है। तो अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय वगैरह बता दो। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।